हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। एंड ये मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, सो देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ओके, क्या आपके पर्सन की करंट एनर्जी है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली exactly? फिलहाल तो ये पर्सन आपसे माफी मांग रहे हैं। ओके, यस, कुछ लोगों के पार्टनर जो है उनसे माफी मांगेंगे। यहाँ पर ये पर्सन एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि जितनी बार भी समय बदलता है उतनी बार ही ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक नया रूप देख रहा हूँ या देख रही हूँ। फिर समय निकलता है, फिर लगता है कि मैं तुम्हें जान गया हूँ या जान गई हूँ, फिर तुम्हारा एक नया रूप देखता हूँ, एक नया रूप देखती हूँ। फिर लगता है कि तुम्हें जान गया हूँ, जान गई हूँ, फिर तुम्हारा एक नया रूप देखता हूँ या एक नया रूप देखती हूँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि समय के साथ जैसे ही ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका एक नया रूप सामने आता है। फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये आपको पूरी तरीके से जानते हैं, फिर आपका एक नया रूप सामने आता है। कि टाइम के साथ जैसे आप बदल जाते हो क्या, या फिर टाइम के साथ आपके अलग अलग चेहरे निकल कर आते हैं। ये पॉजिटिव वे में ही बोल रहे हैं, ये पर्सन कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रहे कि अरे तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। नहीं, जैसे इस पर्सन को आपने हमेशा इस बात से चकित करके रखा है कि एक्चुअल में तुम क्या हो, रियलिटी क्या है तुम्हारी। जब भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान गया हूँ, मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ, तुम कुछ नया सामने लाकर रख देते हो, तुम कुछ नया निकाल कर ले आते हो। तो ये क्या है? राइट, ऐसी एनर्जी है ये। यहाँ पर 3 नंबर है, 9 नंबर, 39। ठीक है, और यहाँ पर ये बनता है 12 और 2+1 बनता है 3, अगेन 3। तो 3 और 9 यहाँ पर नंबर है ये। ये पर्सन कह रहे हैं कि आज तक मैं तुम्हें सही तरीके से पहचान नहीं पाया, या फिर तुम बदल जाते हो क्या। समय के साथ तुम्हारी अलग अलग चीजें निकल कर बाहर आती हैं। तो रियलिटी तो तुम्हारी वैसे भी मतलब एकदम समझ पाना तुम्हें कि तुम रियल में कौन हो सकता है कि आपके बहुत सारे टैलेंट हो जो समय के साथ मतलब कहते हैं ना बहुत सारे, मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ। ठीक है, तो समय के साथ आपकी चीजें निकल कर बाहर आती हैं, या आप वो काम करते हो जो किसी ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया, या फिर आप बच्चों के संग बच्चे हो। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ आप वैसे बात कर लेते हो। जो जैसा इंसान है उसके अकॉर्डिंग आपको बात करना आता है। जब आप बहुत ज़्यादा समझदार लोगों के साथ बैठते हो तो बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें करते हो। कभी कभी आपके अंदर बचपना झलकता है, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि ओ यार तुम हो क्या आखिर। और ये सबसे ज़्यादा जो मैसेज है वो कैंसर वालों के लिए है, कैंसर। आपकी इसी तरह की पर्सनालिटी की वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आज तक आपको समझ नहीं पाए, और हो सकता है कई बार इस पर्सन ने आपको जज भी किया हो पास में, जो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने जज किया। क्योंकि हर बार एक नया रूप, हर बार अच्छाई, हर बार इम्प्रूवमेंट, हर बार ये पर्सन अपनी सोच पर डाउट करते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि हर बार आप तो इनको इन पर ही शक करने पर मजबूर कर देते हो कि इनकी ही सोच गलत है, या आप मतलब इस पर्सन को ही वो उस एनर्जी में डाल देते हो कि वो अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि क्या मैं सही हूँ। राइट,
ये पर्सन एक चीज़ और आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको देखकर इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है। ये पर्सन बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है आपके जैसा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। अब ये जिसने भी जिसकी पर्सन ने ये बात बोली हो, यहाँ पर एक डॉल दिखाई दे रही है। कभी कभी तो इस पर्सन को आप एक बच्चे की तरह, जैसे ना छोटा बच्चा होता है बिल्कुल वैसी आप में एनर्जी फील होती है। कभी कभी एक डॉल, एक मासूम सी लड़की, मासूम सा लड़का इस पर्सन को आपके अंदर फील होता है। कभी कभी इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा ऐसा लगता है गुरु की वाणी। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत मैच्योर हो, जैसे पता नहीं आपको कितना ज्ञान है, आपको क्या हो इस पर्सन का आधा दिमाग तो इसी में खर्च हो गया लेकिन ये पकड़ नहीं पाए कि आप क्या हो। ठीक है, या फिर हो सकता है इस पर्सन को ऐसा हो कि तुम तो बहुत समझदार हो गए, या ये समझदारी तुम्हारे अंदर तो पहले से थी, तो क्या तुमने मुझसे छुपाई थी क्या? ये समझ नहीं पा रहे कि आप पहले ही ऐसे थे या आप बदल गए हैं, या फिर आपके अंदर इतनी सारी चीजें ये कहाँ से आती हैं। आपकी आपको लेकर नहीं, पर्सन जैसे आपने इस पर्सन को ना शॉक्ड करके रखा है पूरी तरीके से। और इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है कि एक तुम ही ऐसे इंसान हो जिसके बारे में कोई प्रिडिक्शन देना संभव नहीं है। पता नहीं तुम कब कौन सा नया रूप निकालो बाहर अपना, और मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। कई बार क्या होता है ना, एक इंसान जो है उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन किसी इंसान, मतलब कोई इंसान आपको सिर्फ उतना ही जान सकता है ना, क्योंकि आपके आपके पास तो सारी चीजें, सारी कलाएं मौजूद हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका रूप निकल के बाहर आता है, जब जैसी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जब जैसे लोग सामने आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पर जैसे भी आपसे ये रेजोनेट करे और आपके पर्सन आपको यही बोल रहे हैं, कभी कभी इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगे हो। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो, या आपके पर्सन ने कभी आपसे ऐसा बोला है कि आप ये परियों की कहानी में बिलीव करते हो, ठीक है, राजा रानी की कहानी में आप बिलीव करते हो, गुड्डा गुड्डी की कहानी में आप बिलीव करते हो। मुझे ऐसे ही आंसर मिल रहा है, मुझे ऐसी मतलब चैनलिंग हो रही है। मैं बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे गुड़िया एक डॉल जैसी देखी है। तो इस तरह की चीज़ों में हम क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर बचपन है, तुम इन चीज़ों पे बिलीव करते हो, तुम्हारे अंदर बचपन है, तुम इन चीज़ों में बिलीव करते हो। तो कभी कभी इस पर्सन ने आपके अंदर लॉजिक्स बिल्कुल नहीं देखे, इनको लगता था कि क्या इलॉजिकल चीज़ है ये, आप किन चीज़ों पे बिलीव करते हो। मैंने एक बार और रीडिंग में शायद आपको ये चीज़ गाइड की थी कि चोजन वन इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं। जैसे क्योंकि वो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब पॉसिबल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि हम अपनी रियलिटी बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते हो। ठीक है, अब ये पता है थोड़ा सा वैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि सारी चीज़ें इस पर्सन ने जब आपके अंदर दिखी तो लगा कि आपके अंदर बचपना ज़्यादा है, लेकिन जब मेच्योरिटी का लेवल आता है, मेच्योरिटी दिखाने की बात आती है, तब तो ये पर्सन मतलब कहते हैं ना कि वो टेस्ट आया, वो एग्जाम आया, परीक्षा ली यूनिवर्स ने आपकी जीवन ने, कि अब आपको यहाँ पर मेच्योरिटी दिखानी, तो आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे पता नहीं आप 60 70 साल के 80 साल के इंसान हो। इतनी मेच्योरिटी कहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आप समय समय पर अपनी पर्सनालिटी बदल लेते हो, ये क्या है आपका पर्सन परेशान है कि हो क्या जाता है आपको। कभी कभी तो लगता है कि क्या ही इंसान हो, कभी कभी लगता है क्या ही इंसान हो अब ये पता है क्या है, ये हर व्यक्ति ना बहुत टैलेंटेड है एक्चुअली इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो है तो परमात्मा का अंश ना। उसका रियल टैलेंट, उसकी एक्चुअल चीजें हैं कि वो एक्चुअल में क्या कर सकता है, ये तब नहीं निकलता है जब लोग उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द सारे लोग उसे बड़ा खुश रखते हैं। वो चीजें तब निकल कर बाहर आती हैं जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब लाइफ में उनको कहा जाता है कि अब तुम्हें फेस करना है, तब उनका रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ निकल के बाहर आता है कि एक्चुअली में ये क्या कुछ कर सकते हैं। राइट, अच्छा ये उस तरीके का मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इस पर्सन ने आपसे कई बार माफ़ी मांगी हो, और माफ़ी मांगने का रीज़न यही है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए। हर बार ये पर्सन आपको आपसे माफ़ी मांगते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि ये आपको समझ नहीं पाए। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको ये आखिर कैसे समझा जा सकता है। आप ऐसी मिस्ट्री हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप बहुत मिस्टीरियस हो, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी पहेली हो आप जैसे सुलझाया ना जा सके, जिसे क्या हो आप।
आपके पर्सन यहाँ पर आपको इस वक्त स्टेबल बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो, बड़ी बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम भी ऐसे आप सॉल्व कर लेते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से भी आप ऐसे निकलते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी इससे पता नहीं चलती कि भाई आप कितने ज़्यादा आपके पास घर गाड़ी बंगले हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी से पता चलती है कि जब आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली कैसे सिचुएशन को, चीज़ों को सॉल्व करते हो, हैंडल करते हो, उससे पता चलता है रियल स्टेबल व्यक्ति। तो इसी तरीके का ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, इसी तरीके की बात ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी मतलब हर तरह से आप स्टेबल हो सकते हो, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, चीज़ें आप ऐसे सॉल्व करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जहाँ पर इंसान ख़त्म हो जाए वहाँ पर आप ऐसे निकलते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। इसे कहते हैं असली खरा सोना ठीक है, असली सोना। ऐसे होते हैं वो लोग, ये इनको कोई समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये लोग तब नहीं दिखते हैं जब सब कुछ सही चल रहा है। ये लोग तब दिखाई देते हैं जब बहुत कुछ गड़बड़ होता है, तब ऐसे लोग निकल के आते हैं, तब ये लोग बताते हैं कि ये रियल में कौन है, या फिर दुनिया इन्हें तब पहचान पाती है, या फिर यू नो कहते कई बार किसी ने आपको कह दिया कि तुम तो खोटा सिक्का हो और तुम कोहिनूर निकले बाद में, ठीक है। तो इंसान नहीं समझ पाता है, ओके। इस पर्सन ने एक चीज़ आपके साथ रहकर अनुभव की है, जो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं, इनका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है बहुत तेज़ी से, जैसे जिनी का चिराग हाथ लग गया हो और इस पर्सन ने जो भी कहा हो कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा हो जाए, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा हो जाए, वो चीज़ें हो जाती हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किसी का मैनिफेस्टेशन आपके साथ काम करने लगे? बिल्कुल, ये एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो हाई वाइब्रेशन और लगातार आपके ऊपर अपनी ऊर्जा लगाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए लकी है। तो ये चीज़ लोग भले ही ना जानते हो, हाई वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी में भले ही ना जानते हो, पर एक चीज़ में जानते हैं कि अरे तुम मेरे लिए लकी आए, अरे तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। वो किसी व्यक्ति को जब ये कहते हैं ना कि तुम मेरे लिए लकी हो, तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो, इसका मतलब है उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है। और उसके साथ आप, जब आप उसके साथ रहते हो तो सारी चीज़ें आकर्षित हो जाती हैं जो चीज़ तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। ये डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन पे, आपके कर्मों पे, आपके साफ दिल पे, अच्छी नीयत पे, और आप अंदर से कैसे इंसान हो, क्योंकि ऐसे लोग अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत कम नेगेटिव सोचते हैं और लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेट से नहीं भरे होते हैं। इनका काम होता है खुद को खुश रखना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को कम फील कराना इनका काम नहीं होता है। ये ऐसा काम नहीं करना पसंद करते। मतलब इनका काम होता है कि अपने साथ दूसरों को उठाएंगे तो मतलब गिरते हुए को उठा तो देंगे, पर उठते हुए को गिराएंगे नहीं। ये काम होता है स्पेशली चोजन वंस का। यहाँ पर एक खूबसूरत ओह माय गॉड, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई नज़र आ रही है। तो इस वक़्त ना आपको एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई के रूप में देखा जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है। आपको दिख रही है क्या? दिखाऊँ? बहुत बड़ी-सी बनी हुई है। यहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक है। बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई बनी हुई है। तो आपको इस वक़्त बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई देखा जा रहा है। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो हुई है आपकी, और बहुत शानदार ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है। ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है जैसे ये पर्सन देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कितने खूबसूरत हो गए हो आप। चेहरे से भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो सकते हो। व्यक्तित्व से तो आप हमेशा से खूबसूरत हो, और कुछ चीज़ें और भी आपके अंदर से नई निकली हैं जिसको देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। तो आपकी आज के दिन में लगता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, या बहुत ज़्यादा रुचि है इस पर्सन को आप में, बहुत इंटरेस्ट ये पर्सन आपके अंदर ले रहे हैं, राइट? चलिए गाइज़, आपके लिए कार्ड्स देखते हैं, कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। ओके, क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज़ क्या हैं? गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज़ क्या हैं? ओके, यहाँ पर है हारोफेंट,
3 of Pentacles and 7 of Swords. Judgment. Queen of Wands. And Page of Cups. एंजल्स प्लीज गाइड करें 7 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है. 7 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है. इस पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये नजर आता है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको जज करके बहुत गलती की है. एक तो क्योंकि आप डिवाइन के बहुत ज्यादा करीब हैं. ईश्वर की झलक ये पर्सन आप में देखते हैं. ईश्वर की झलक देखने का मतलब क्या है. वो एक मूवी नहीं थी रब ने बना दी जोड़ी. उसमें आपने एक डायलॉग है जिसमें कि मुझे तुम में रब दिखता है. तुझ वही है ना, मुझे तुम में रब दिखता है. तो रब दिखता का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति में डिविनिटी दिखाई देती है. वो अपनी दिव्यता में है. जैसे लगता है कि ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि हाँ भाई वास्तव में ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है. नहीं तो चालाक लोग भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस दुनिया के अंदर. तो जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जैसे इस पर्सन ने आपके अंदर देखा है कि हाँ ईश्वर होता है, या फिर इस पर्सन ने ईश्वर को आपके साथ अनुभव किया है, या फिर इस पर्सन ने ईश्वर को बहुत करीब से समझा है आपके साथ रहकर कि हाँ ईश्वर चमत्कार करते हैं, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. या फिर आपकी वजह से ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, या फिर ईश्वर से कनेक्ट हुए हैं. इस पर्सन ने एक चीज़ जो अभी इनके बारे मतलब आपके बारे में जो ये सोच रहे हैं वो हेरोफेंट की एनर्जी है. इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपको जज किया, जबकि हेरोफेंट की एनर्जी गुरु की एनर्जी होती है. अभी मैंने एक मैसेज दिया था, शायद आपने सुना हो कि नहीं, कैंडल वैक्स में, कि इस पर्सन को लगता है कभी कभी कि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर भोलापन है, बचपना है. ठीक है. आप मतलब बहुत ज़्यादा परियों की कहानी में बिलीव करते हैं ऑल. बट फिर इस पर्सन को लगता है कि आपकी गुरुवाणी भी हेरोफेंट की एनर्जी है. मतलब आपके अंदर वो ऐसा इंसान भी है जो 70-80 साल का जो इंसान है ना, वो भी आपके अंदर दिखाई देता है. तो मतलब आपके कितने सारे रूप हैं, ये मैंने आपको बताया था. ये पर्सन सोचते हैं. हर बार इस पर्सन को आपने गलत साबित किया है कि इनको लगता है कि आपको पहचान गए हैं, और आप फिर इनको समझ में आता है कि नहीं, ये पर्सन आपको नहीं पहचाने हैं. अभी कुछ और भी है जो जानना बाकी है. ओके. यहाँ पर एक मैसेज जो ये पर्सन आपको दे रहे हैं और आपके बारे में जो ये सोचते हैं वो क्या, कि एक अकेला सब पे भारी. यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. आपका कंपैरिजन नहीं है लोगों से. जैसे आप भीड़ से अलग चलने से डरते नहीं हो. आपको पता है बहुत सारे लोग तो इसी बात में रह जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, और वो मतलब एक बॉक्स में फिट होने की कोशिश करते हैं, या लोगों के साथ फिट होने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी अलग तरीके से चीजें बाहर नहीं रख सकते. वो पता है भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, हमेशा भीड़ को फॉलो करते हैं वो लोग. 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक अकेला सब पे भारी है. आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो अकेले अपनी सोच रखता है, तो अपनी सोच पे ऐसा अड़ा हुआ है कि मैं तुम लोग के हिसाब से अपनी सोच को नहीं बदलूंगा. हाँ, कई कई बार ऐसे लोग जिद्दी भी हो जाते हैं. ठीक है. कभी कई बार ऐसे लोग रिबेलियस भी हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी सोच गलत नहीं है, ठीक है, तो उन्हें अपना पॉइंट रखना चाहिए. जैसे अभी कुछ समय पहले अगर आप लोगों ने देखा हो, तो एक आईआईटी बाबा करके, मतलब कुंभ के टाइम जब कुंभ लगा था, एक एक लड़का फेमस हुआ था बहुत ज्यादा, आईआईटी बाबा करके. जब कुंभ हुआ था ना पिछली साल, ठीक है, तो उसने एक बहुत बड़ा मुद्दा लिया था कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को फोर्स करते हैं एक पर्टिकुलर करियर के प्रति, कि यही करना पड़ेगा, ये वाला करियर करो. ठीक है. और वो भी इसीलिए क्योंकि इसमें उनकी समाज में बहुत ज्यादा ये मतलब वो हो, जबकि बच्चा कुछ और क्रिएटिव करना चाहता है पर उसको नहीं करने दिया जाता. ये कहा जाता है कि आपको यही पढ़ना पड़ेगा, आपको यही वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, इससे समाज में हमारी इज्जत और बढ़ेगी. तो इस तरीके का कोई उन्होंने एक बात कही थी. तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये सोच से थोड़ा अलग होते हैं, और ये अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपनी इच्छा से कुछ और पढ़ना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, तो उसको वो करने दिया जाए. वो उसका टैलेंट है. जैसे लता मंगेशकर, उनका टैलेंट क्या था, सिंगिंग. तो उनको वही करने दो ना. अब उनसे कहो आप जॉब करें. अगर प्रकृति ने आपको किसी कला से नवाजा है तो कुछ सोच कर नवाजा है ना, तो उससे काम करने से दिक्कत क्या है. ठीक है.
तो ऐसे ही इंसान के रूप में आपको देखा जाता है, अपनी बात को दुनिया के सामने खुलकर रख सकता है, ठीक है? जो दुनिया को फ़ॉलो नहीं करेगा और उसे लगेगा कि मैं अपनी बात को मुझे रखना चाहिए, यहाँ पर मैं सही हूँ, तो दिक्कत क्या है इस बात को उठाने में? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है और ऐसे व्यक्ति से आपके पर्सन रन किए हैं, इन पर्सन को लगता है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन शायद मुझे लगता है कभी-कभी कुछ लोग जब आपसे रन कर रहे होते हैं ना, उनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि आप इंसान बुरे हो। उनको ऐसा लगता है कि वो खुद उसके लायक नहीं है। कई बार कुछ लोग जो आपसे रन करते हैं, आपसे दूर भागते हैं, आपको चूज़ नहीं करते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं, इसका रीज़न हमेशा ये नहीं होता है कि वो आपको कम समझ रहे हैं या फिर कई बार वो खुद ही डाउट में होते हैं। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया कि इस पर्सन ने कई बार जज किया है, कई बार आपको डाउट किया और हर बार आपने इस पर्सन को गलत साबित किया है और इनकी सोच पर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। इस पर्सन को हर बार ये रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपको समझने में गलती कर दी। यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन आपसे मतलब अपनी खुद की सोच की वजह से भागे, यानी कि इनकी सोच ही ऐसी थी जहाँ पर आप इनकी सोच के हिसाब से फिट नहीं हो रहे थे या ये आपको समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम आप में थी नहीं एक्चुअली में, समझदारी में इस पर्सन की कमी थी, ठीक है? अगर ये पर्सन आपसे रन किए हैं या फिर किसी तरीके से भी इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया है पास्ट में, तो उसका एकमात्र रीज़न यहाँ पर यही निकल कर आता है। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपसे कितना एक्यूरेट ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।